Hello and welcome to your channel for creative studies. Today we will be seeing the course PEGLA 138. Okay, and we would see which are the questions that are important. हम लोग देखेंगे क्या questions important है और कौन से questions आए थे previous term and question paper में. तो आप अगर ये मैं start करने से पहले मैं कुछ बता देता हूँ. देखिए stages of reading processes ये 3 आया था. ओके, लास्ट जो सेशन था. फिर रीडिंग रेडीनेस टेक्निक ये आया था. ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ रीडिंग टेक्निक्स ये आया था. ओके, तो ये सब चीज़ आए थे और हम लोग देखेंगे कि इसके बारे में क्या क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है ब्लॉक 1 यूनिट 1 में, और उसी के हिसाब से हम लोग थोड़ा आंसर को डिस्क्राइब भी करेंगे. सो दैट इज़ इट. चलिए आप देखते हैं क्या है कोर्स में. तो अगर देखिएगा द मॉडर्न क्लासरूम एनवायरनमेंट एंड ओवरव्यू, तो इसके बारे में आपको पता है कि अभी का टाइम में जो मॉडर्न क्लासरूम है वो सिर्फ आपका क्लासरूम मतलब ऑफलाइन क्लासेस में ही नहीं है. बहुत सारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, जैसे जूम है, फिर गूगल मीट है, फिर और भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जिसमें क्लासेस लिया जाता है. ओके, एंड अभी का मीडियम बहुत सा चेंज हो गया. पहले ऑफलाइन क्लासेस होते हैं सिर्फ, अभी ब्लेंडेड हो चुका है. बहुत टाइम में ऑफलाइन ऑनलाइन हो रहा है, बट ऑनलाइन मीडियम एक नया आया है. ठीक है, तो इसी के बारे में एक ओवरव्यू है जहाँ पर 5 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. द 5 C's इफेक्टिव लेसन इन टुडेज क्लास लैंग्वेज क्लासरूम आर कंटेंट, कम्युनिकेशन, कॉग्निशन, कल्चर और कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, ये आप रीड कर लीजिएगा. यहाँ पर बहुत सारा सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है, जैसे यूट्यूब है. ठीक है, बहुत सारा लर्निंग मेथड्स अभी बहुत चेंज हुआ है. क्लासरूम बहुत ही एज ए डिस्कोर्स जिसको बोला जाता है, जो कि अगर आप देखिएगा डिस्कोर्स का मतलब मैंने पहले भी बताया था और मैं फिर ये वीडियो में भी बता देता हूँ कि क्लासरूम में जो डिस्कशंस होते हैं, लॉन्ग डिस्कशंस होते हैं या लॉन्ग वे ऑफ एक्सप्लेनेशंस होते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है. कोई चीज़ में क्लास में समझाया जाता है या उसमें डिस्कस किया जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारा मेटाफर्स और एक्सप्लेनेशन के ऊपर में दिया गया है. स्टीफन क्रैशन का सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी, ये ज़रूर से देख लीजिएगा. ठीक है, तो स्टीफन क्रैशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक लिंग्विस्ट है. ठीक है, तो इसके बारे में आपको देखना है और आपको इसके बारे में कोट भी करना है. स्टीफन क्रैशन के बारे में हम लोग और भी पढ़ेंगे. ओके, अब यहाँ पर कुछ चीज़ है, इसको रीड करना है. ये जो इम्पोर्टेंट होगा मैं एक्सप्लेन करूँगा. ओके, फिर आता है डेवलपिंग रीडिंग स्किल्स. अब रीडिंग स्किल्स के बारे में पहले भी वीडियोस में बताया गया था कि रीडिंग स्किल्स क्यों इम्पॉर्टेंट है. एंड एज यू नो, रीडिंग स्किल्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल जो कि आपको बेटर करता है. इसमें क्या आपका हेल्प होता है, जैसे आइडेंटिफाई एंड डिफ्रेंशिएट बोथ वावल एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स इन इंग्लिश. इसमें जो वावल और कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं इंग्लिश में, ये बेटर होता है. फिर एसोशिएट वावल एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स विथ लेटर्स. ठीक है, तो वावल और कॉन्सोनेंट साउंड्स विथ लेटर्स ये एसोशिएट किया जाता है. फिर आइडेंटिफाई एंड डिफ्रेंशिएट अमंग कॉन्सोनेंट एंड कॉम्बिनेशंस, इसके बारे में आपको समझाया जाता है. फिर कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट कॉम्बिनेशंस के बारे में समझाया जाता है. फिर आइडेंटिफाई एंड आर्टिकुलेट द वावल कॉम्बिनेशन, जो वावल कॉम्बिनेशन है उसके बारे में समझाया जाता है. फिर आइडेंटिफाइंग राइम वर्ड्स इवन व्हेन स्पेल्ड विद अ डिफरेंट लेटर पैटर्न, इसके बारे में बताया गया है. ठीक है, चैलेंजेस ऑफ डिकोडिंग. डिकोडिंग का मतलब क्या है, जब भी कम्युनिकेशन में या जब भी कोई चीज़ में आपको पढ़ाया जाता है. ओके, तो ये चीज़ में आपका आप समझ पा रहे हैं कि एक इनकोडर होता है या सेंडर. ठीक है, एक मैसेज सेंड करता है, तो सेंडर या इनकोडर, और लिसनर या डिकोडर. ठीक है, तो जो मैसेज जो है वो डिकोड करने में वो कभी कभी दिक्कत होता है, क्योंकि वो जो नेटिव रीडर्स होते हैं उनके जो आपका एक्यूट टू फेस एक्यूट डिफ़िकल्टी एंड कन्फ्यूजन व्हेन दे इनकाउंटर न्यू और अनफेमिलियर एक्सप्रेशंस, जो कि नया और अनफेमिलियर एक्सप्रेशंस होता है, तो वो बहुत दिक्कत होता है. जैसे व्हेन दे कम अक्रॉस होमोनिम्स. अब ये क्वेश्चन आ सकता है लाइक बहुत सारे कोर्सेज में ना कुछ क्वेश्चंस बनाया जाता है, तो कैसे करके इंग्लिश लैंग्वेज में वो डिफ़िकल्ट होता है, या व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड इन डिकोडिंग. तो बहुत सारे इनवर्ड आपका छोटा छोटा क्वेश्चन भी आपको कभी कभी दिया जा सकता है. ठीक है, तो ये चीज़ आप देखिएगा. ये बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बट जस्ट अंडरस्टैंडिंग के ऊपर में है. फिर इनएडिक्वेट और फॉल्टी कॉम्प्रीहेंशन.
फिर इनएडुकेट और फॉल्टी कॉम्प्रीहेंशन क्या है, जैसे कोई रीडिंग इन्वॉल्व्स अ प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन फ्रॉम रिकॉग्निशन ऑफ लेटर्स, जो रिकॉग्निशन ऑफ लेटर्स है उसका आपका देखना है। तो क्या है कि कभी कभी नॉन नेटिव रीडर्स जो होते हैं वो जो पैसेज एंड हाईलाइट द मेन आइडियाज अलॉन्ग द स्पेसिफिक डिटेल्स एंड इवन इनफर। तो इसमें क्या है कि बहुत सारे टाइम में जो कॉम्प्रीहेंशन है उसका जो मीनिंग है वो गलत मतलब निकलता है। और जब ये कब होता है, ही और शी इज़ लाइकली टू स्किप एंड प्रोग्रेस टू दैट पार्ट ऑफ द टेक्स्ट विच इज़ सिंपल एंड फेमिलियर। जो डिफ़िकल्ट होता है उसको स्किप कर देते हैं और फिर जो ईजी पार्ट है उसको वो पढ़ते हैं। तो इससे एक बहुत इफेक्ट होता है। फिर स्पीड जो है कैसे करके वो स्पीड से कैसे आप रीड करते हो, स्लो स्पीड से कर रहे हो या हाई स्पीड से कर रहे हो। जब आपको कोई चीज़ को समझना है तो एक दो बार उसको रीड करना पड़ेगा। यू विल नॉट गेट द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट इमीडिएटली, यू हैव टू रीड वंस और ट्वाइस। फिर रीडिंग स्पेलिंग कॉरेस्पॉन्डेंस, तो इंग्लिश इज़ फुल ऑफ साइलेंट लेटर्स एंड अनएक्सपेक्टेड साउंड्स। तो अनएक्सपेक्टेड साउंड्स है, साइलेंट लेटर्स है, तो इसमें बहुत सारा चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि रीडिंग और स्पेलिंग के हिसाब से क्या है नहीं है, कौन सा लेटर है कौन सा लेटर नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट का जस्ट एक ओवरव्यू दिया गया है। अब देखिए यहाँ से कुछ क्वेश्चंस है, आप जब देखिएगा कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं तो ये क्वेश्चंस आप ज़रूर से देख लीजिएगा। और अगर कोई डाउट है तो स्पेसिफिकली आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन ज़रूर से करूँगा। ठीक है, यहाँ पर एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है क्लासिफिकेशन ऑफ रीडिंग टेक्निक्स। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ रीडिंग टेक्निक्स ये इंटेंसिव और एक्सटेंसिव रीडिंग के बारे में डायरेक्ट पूछ लिया गया था। ठीक है, कि क्लासिफिकेशन ऑफ रीडिंग टेक्निक्स क्या है। तो थोड़ा क्वेश्चंस बहुत सारा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेजेस ऑफ रीडिंग, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ रीडिंग टेक्निक्स, इसको थोड़ा से अलग से कॉपी में आप लिख के रखिएगा। ओके, सो देर आर थ्री काइंड्स ऑफ क्लासिफाइड, जो रीडिंग का जो है वो थ्री काइंड्स ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। एक है एक्सटेंसिव रीडिंग, दूसरा है इंटेंसिव रीडिंग एंड थर्ड इज ओरल रीडिंग। तो एक्सटेंसिव रीडिंग क्या है? एक्सटेंसिव रीडिंग रेफर्स टू द कल्चर एंड प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग थ्रू कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ कोपियस रीडिंग। ठीक है, आप जब रीड करते हो, इन दिस अप्रोच देर इज़ नो ओवर्ट फोकस ऑन टीचिंग रीडिंग और इम्प्लीमेंटिंग रीडिंग विद इन एन इंस्ट्रक्शनल सेटिंग। मतलब यहाँ पर कोई टीचर इन्वॉल्व नहीं रहता है। ठीक है, और the best way of learners to improve their reading skills is to read a variety and a large quantity of comprehensible material according to their respective levels of linguistic proficiency। इसका मतलब क्या है कि जो रीडिंग जो है, एक्सटेंसिव रीडिंग जो है, इसमें कोई टीचर इन्वॉल्व नहीं रहता है और ये आपका रीडिंग पर्पज़ के लिए होता है। जब आप बहुत सारे मटेरियल्स पढ़ते हैं, जैसे न्यूज़पेपर हुआ या आप कोई बुक्स पढ़ रहे हो, जस्ट फॉर रीडिंग पर्पज़। ठीक है, उसमें उतना मतलब वर्ड बाय वर्ड आपको नहीं देखना होता है, जस्ट टू रीड टू इम्प्रूव रीडिंग स्किल्स में है। तो अब जब ये चीज़ को देखिएगा, जब आप आंसर करते हैं तो कुछ कुछ की वर्ड्स है, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे अब अगर आप देखोगे कि इट इज़ टीचिंग रीडिंग और इम्प्लीमेंटिंग रीडिंग विद एन इंस्ट्रूमेंटल सेटिंग। ओके, और यहाँ पर क्या है कि और एक चीज़ आप देख सकते हो कि लिंग्विस्टिक प्रोफिशिएंसी के लिए या रीडिंग स्किल को बढ़ाने के लिए ये यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग क्या है? इंटेंसिव रीडिंग रेफर्स टू द प्रैक्टिस रीडिंग स्किल्स इन एन इंस्ट्रक्शनल सेटिंग। इंस्ट्रक्शनल सेटिंग या टीचिंग यहाँ पर होता है, मतलब एक टीचर प्रेजेंट रहता है। ओके, तो पहला वाला विद इन एन इंस्ट्रक्शनल सेटिंग होता था और इन एन इंस्ट्रक्शनल सेटिंग है। तो आप देखिएगा कि एक्सटेंसिव रीडिंग में ज़्यादातर टीचर इन्वॉल्व नहीं रहता है, आपको खुद से उसको पढ़ना पड़ता है एक्सटेंसिव रीडिंग को। और इंटेंसिव रीडिंग के क्या है कि यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शनल सेटिंग है। रीडर्स आर एक्सपोज टू अ वैरायटी ऑफ मटेरियल्स एंड असाइंड एक्टिविटीज सच एज आंसरिंग कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन को आपको आंसर करना होता है क्वेश्चंस ऑन द पैसेज दे हैव रेड। लर्नर्स नीड टू लुक फॉर क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इन द पैसेज दे आर रीडिंग एंड मेक इन्फ्रेंसेज एक्सेट्रा। इंटेंसिव रीडिंग इज इंस्ट्रक्शनल बेस्ड, इंस्ट्रक्शन बेस्ड, ये एक चीज़ को अंडरलाइन कर लीजिएगा, एंड फॉर्म्स द कोड ऑफ इम्प्रूविंग रीडिंग स्किल्स। तो इसके बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव रीडिंग के बारे में, क्योंकि ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था और इस साल भी चांसेस है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, फिर ये चीज़ क्या है इंटेंसिव रीडिंग, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जैसे आप से सपोज अब एग्जाम्पल देना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट एग्जाम्पल्स सिर्फ वर्ड से नहीं समझाया जाएगा। तो मेन क्या है कि सपोज पकड़ लीजिए कि आपको एक पर्टिकुलर कॉम्प्रीहेंशन पैसेज एक क्लास में आपको करवाया जा रहा है। ओके, तो इसमें आपको क्या है कि आपको बताया दिया जाता है कि आपको ऐसे करके इसको आंसर करना है, पैसेज से आपको आंसर करना है। ठीक है,
फिर वो आपको ऐसे करके आंसर लिखना है, शायद आपको पैसेज से मीनिंग दे के आपको उसको करना है, तो एक टीचर आपको बता देता है। तो ये एक इंस्ट्रक्शन बेस्ड है, जैसे एग्जाम्स के टाइम में भी आप इंस्ट्रक्शन बेस्ड आप कोई काम करते हो। तो इंटेंसिव रीडिंग के टाइम में ये है कि आपको बता दिया जाता है कि आपको क्या करना है, और वो एक टीचर इन्वॉल्व प्रोसेस है, ठीक है। वेयर एज एक्सटेंसिव रीडिंग में आपका कोई टीचर इन्वॉल्व नहीं रहता, वो एक इन्फ्लुएंसी इम्प्रूव करने के लिए होता है। तो इसके बारे में हम लोग आगे भी कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे और अच्छे से। फिर ओरल रीडिंग क्या है? ओरल रीडिंग डज अट्रैक्ट अटेंशन इन मल्टीपल लर्निंग कॉन्टेक्स्ट। जैसे हम लोग ओरल रीड करते हैं, ठीक है, इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ रीडिंग स्पेशली इन नॉन नेटिव इंग्लिश लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट। तो जब जब भी आप ओरली रीड करते हो, ओके, तो इसके बारे में आप पढ़े होंगे कि आप जब भी रीड करो, जैसे मैं भी अभी ओरल रीड कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोग सुन रहे हो और मैं ओरली रीड कर रहा हूँ, तो ये आपका एक जो इंटीग्रल पार्ट है नॉन नेटिव इंग्लिश लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट में आपको रीड करना पड़ेगा टाइम टू टाइम, ताकि आप उसको अच्छे से कर पाए। अब रीडिंग रेडीनेस एक्सरसाइजेस, ये वाला भी आपका क्वेश्चन लास्ट सेशन में आया था, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग को क्या देखना है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रीडिंग रेडीनेस टेक्निक्स। रीडिंग रेडीनेस फ्रॉम द वर्ड इटसेल्फ, गेटिंग रेडी टू रीड। आप अगर कोई चीज़ को नहीं समझ पाते हैं तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, ठीक है, चाहे वो एग्जाम्पल से हो या वर्ड को ब्रेक करके हो। तो रीडिंग रेडीनेस या गेटिंग रेडी टू रीड। अगर अब यहाँ पर देखिएगा कि जब विजुअल डिस्क्रिमिनेशन, ये क्या है, क्या क्या चीज़ आपका ज़रूरत है। तो अगर आप यहाँ पर देखिएगा, रीडिंग रेडीनेस एक्सरसाइजेज एनेबल लर्नर्स टू रिकॉग्नाइज एंड रीड द लेटर्स एंड वर्ड्स एंड देयरबाय मैपिंग रिकॉग्निशन इज सॉलिडिफाइड इन द माइंड। इसका मतलब क्या है कि जो रीडिंग जो रिकॉग्निशन है, इसमें एक मैप होता है, इसके बाद मैपिंग करने के बाद, मैपिंग रिकॉग्निशन के बाद आप जो एक्सरसाइज करने के बाद लर्नर्स रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि लेटर्स और वर्ड्स कैसे करके उसको दिमाग में वो बैठाया जा सके, ठीक है। फिर रीडिंग रेडीनेस एक्सरसाइजेज में और मे नॉट यूज़ लिंग्विस्टिक मटेरियल्स। रीडिंग रेडीनेस में लिंग्विस्टिक कुछ चीज़ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट मस्ट इन एवरी वे पॉसिबल बी फैसिलिटेटिंग एंड फेमिलियर टू द लर्नर्स, ठीक है। तो ये फैसिलिटेटिंग एंड फेमिलियर टू द लर्नर्स, मतलब लर्नर्स को और भी इसको अच्छे से पहचान कराना चाहिए। द लर्नर्स आउटकम ऑफ रीडिंग रेडीनेस एक्सरसाइजेज इज टू हेल्प फोस्टर अ कॉन्जीनियल एटमोसफियर फॉर लर्निंग रीडिंग, टू डेवलप मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट टुवर्ड्स रीडिंग, ठीक है। तो अब क्या है रीडिंग का? विजुअल डिस्क्रिमिनेशन, ऑडियो डिस्क्रिमिनेशन और मेमोरी ट्रेनिंग। 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका लास्ट सेशन में आया था, और आप एक बार जस्ट रीड कर लीजिएगा इसको, क्योंकि पता नहीं कब आपका क्वेश्चन शायद से रिपीट कर जाए, चांसेस है, बट बहुत सारा न्यू कॉन्टेक्स्ट भी है, हम लोग वो भी देखेंगे, ठीक है। तो विजुअल डिस्क्रिमिनेशन क्या है? फ्रॉम द वर्ड विजुअल डिस्क्रिमिनेशन, विजुअल, तो ये आँखों से जो है वो डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। तो आप वर्ड को तोड़िए और उसके साइड में लिख दीजिए, जैसे आप खुद के समझने के लिए रख दीजिए विजुअल मतलब आई, ठीक है। तो आई जो है आँखों से, तो आई डिस्क्रिमिनेशन। तो इससे कैसे करके आप कीजिएगा, इससे आपका जब एटलीस्ट आपके हिसाब से आप जब करते हो तो आपका ये ईजी हो जाएगा। तो डायरेक्शंस लाइक सेम, डिफरेंट, टॉप, बॉटम, मिडिल, फर्स्ट, सेकंड एंड लास्ट, इससे आपका याद करने में बहुत ईजी होगा। तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, साइड में जस्ट आप लिख दीजिएगा अपने बुक में, ठीक है। तो विजुअल डिस्क्रिमिनेशन में यही होता है, डायरेक्शंस लाइक सेम, डिफरेंट, टॉप, बॉटम, मिडिल, फर्स्ट, सेकंड एंड लास्ट, रेफरिंग टू ऑब्जेक्ट्स, लेटर्स एंड वर्ड्स आर प्रेजेंटेड इन देयर एक्सरसाइजेस, ठीक है। इन इंग्लिश फॉर एग्जाम्पल द स्टूडेंट्स नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन पी एंड क्यू, ठीक है। तो विजुअल डिस्क्रिमिनेशन में क्या है कि आपको आंखों से देखना पड़ेगा कि कौन सा पी लेटर है और कौन सा क्यू है। फिर बिटवीन डी एंड पी, नेम्स एंड शेप्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट डिफरेंट फ्रॉम द सेम लेटर्स, अपर एंड लोअर केस, इसमें डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। द एबिलिटी टू टेल वेदर 2 लेटर्स और ग्रुप्स ऑफ लेटर्स आर द सेम और डिफरेंट, इसमें फिर बताया जाता है कि 2 लेटर वो डिफरेंट है कि नहीं, ठीक है। जैसे पी और क्यू हुआ, डी और पी हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो ये विजुअल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है। फिर क्या है? सम पॉसिबल डिस्क्रिमिनेटर्स कैन बी चेक थ्रू द क्वेश्चंस लाइक विच लेटर इज एट द टॉप, एट द बॉटम एंड इन द मिडिल ऑफ द पेज। तो कौन सा आपका टॉप में है, कौन सा बॉटम में है और एट द मिडिल ऑफ द पेज में है, और विच ऑब्जेक्ट इज द फर्स्ट, द सेकेंड एंड द लास्ट, आर एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, लेटर्स और वर्ड्स द सेम एज वन इन द बॉक्स, और इवन
पेयर द कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स एज प्रोवाइडेड इन द एग्जाम्पल्स गिवन इन द टेक्स्ट। इसका मतलब आपका यही है कि अगर आपका विजुअल डिस्क्रिमिनेशन में मेन चीज़ अगर आप देखिएगा तो इसको उसको डिस्क्रिमिनेट करना है कि लेटर्स में आपको देख के उसको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, ठीक है, रीडिंग रेडीनेस में, ताकि आप जैसे डिप हुआ और कोई और आपका वर्ड हुआ तो उस पर डिप और कोई भी वर्ड में आप उसमें कंफ्यूज ना हो, ठीक है। और ये बहुत सारा चीज़ होता है जैसे लैंग्वेज में ना, ये बहुत सारा लैंग्वेज में लैंग्वेज जब आप यूज़ करते हो तो बहुत सारे छोटे बच्चे लोग का ये प्रॉब्लम होता है विजुअल डिस्क्रिमिनेशन में। इसके बारे में आप लोग आगे के कोर्स में भी पढ़ेंगे कि ये कोर्स में नहीं बट दूसरे कोर्सेज में भी आप पढ़ोगे कि विजुअल डिस्क्रिमिनेशन का कभी कभी दिक्कत भी होता है, ओके। जब आप कोई कोई बच्चे लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते पी और डी और क्यू में, ओके। तो ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन क्या है? ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन ये है कि आपका साउंड फ्रॉम द वर्ड साउंड या ईयर, ठीक है। तो ऑल्दो द ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन एक्सरसाइज अ पार्ट ऑफ प्रिपरेशन फॉर लिसनिंग, दीज नीड टू बी यूज एज रीडिंग रेडीनेस एक्सरसाइज ऑल्सो। तो लिसनिंग के लिए यूज़ होता है बट रीडिंग रेडीनेस एक्सरसाइज के लिए भी ये ज़रूरत है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर दोज लर्नर्स हु हियर और रिपीट अ साउंड परसिस्टेंटली इनकरेक्टली, ठीक है। मैनी लर्नर्स मिस प्रोनाउंस द जेड जे साउंड फॉर द जेड, ठीक है, जे की जगह में जेड, ठीक है। तो साउंड से जैसे ज़ीरो, ठीक है, जीरो के जगह में ज़ीरो, ठीक है, इंस्टेड ऑफ ज़ीरो। तो देर इज़ अ क्लोज रिलेशनशिप कनेक्टिंग द ऑडिटरी इमेज ऑफ द वर्ड, इट्स रीडिंग एंड रिप्रोडक्शन इन राइटिंग। तो आपका जो ये साउंड के ऊपर में है, जब आप सुनते हो तो उसका गलत वो साउंड निकालता है और इसी से प्रोनाउंसिएशन आपका गलत होता है। तो जैसे मैंने बताया कि ये साउंड के रिलेटेड है, ये आप ऑडिटरी या लिसनिंग के ऊपर में है, ठीक है। तो वो गलत उसका रीडिंग में भी उसका गलत होता है। अगर आप गलत उसका इंटरप्रिटेट करते हो तो फिर उसका गलत उसका प्रोनाउंसिएशन में भी गलत होगा, ठीक है। तो इसके बारे में आपको देखना है कि सम पॉसिबल एक्सरसाइजेज आर मिनिमल पेयर्स लाइक बिट एंड बीट, ठीक है, इनिशियल साउंड्स ऑफ सक्सेसिव वर्ड्स, राइम वर्ड्स, सिमिलर और पैरेलल सेंटेंसेस एक्सेट्रा। इसमें कभी कभी एक मिस प्रोनाउंसिएशन भी होता है या मिस रीडिंग या मिस स्पेलिंग भी होता है, ये स्पेशली ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन में। तो आप जैसे देखिए विजुअल डिस्क्रिमिनेशन जैसे पी एंड क्यू मेन है एंड डी एंड पी मेन है। तो ये चीज़ आपको देखना है विजुअल डिस्क्रिमिनेशन में आपको क्या क्या चीज़ आपको मतलब लेटर्स और इसमें क्या देखना है, फिर ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन में क्या देखना है, ठीक है। तो इसके बारे में आप देखिएगा। फिर मेमोरी ट्रेनिंग क्या है? मेमोरी ट्रेनिंग है कि दिस ट्रेनिंग हेल्प्स लर्नर्स इन मेंटल रिटेंशन, मतलब याद करने का टेक्निक, ओके। तो मेमोरी ट्रेनिंग से फॉर अ शॉर्ट बट सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम, जब भी कोई आप चीज़ याद करते थे छोटे में, जैसे कोई पोएम हो या कोई आपका एग्जामिनेशन के लिए कोई आंसर हो, और फैक्ट्स एंड डाटा इन अ टेक्स्ट वाइल रीडिंग और गिवन आफ्टर रीडिंग। तो आपको कोई चीज़ आपको याद करने होता था, जैसे छोटे में आप लोग बहुत सारे कॉम्प्रिहेंशन के बाद आंसर्स याद करते थे, या कोई चीज़ का क्वेश्चन का आंसर्स आपको याद करना होता था एग्जाम्स के पर्पज़ के लिए, या कोई आंसर्स आपको याद करके फिर नेक्स्ट दिन आपको टेस्ट देना होता था, क्लास टेस्ट टाइप का, ठीक है। सम सच एक्सरसाइजेज दैट यू आर लाइकली टू इनकाउंटर आर रिपीट द फर्स्ट 3 सेंटेंसेज ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ आफ्टर कंप्लीटिंग अ रीडिंग। तो आपको क्या है कि फर्स्ट 3 सेंटेंसेज जो है आपका फर्स्ट पैराग्राफ के बाद आप रीड कीजिएगा और फिर आपको रिपीट करना है। इसको 2-3 बार आप रीड कीजिएगा तो ये आपका मेमोरी ट्रेनिंग में ये होता है। तो आप सोचते होंगे कि ये ट्रेनिंग मतलब याद करने का एक टेक्निक होता है, बहुत सारे टेक्निक होता है, जैसे कोई लिख लिख के याद करते हैं, वैसे ही मेमोरी ट्रेनिंग में आपको रीड करना है बार बार, ठीक है। तो जितना बार आप रीड कीजिएगा उतना बार आपका कॉन्सेप्ट भी उतना क्लियर होते जाएगा। सिक्वेंशियली नरेट इन ब्रीफ द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ इवेंट्स इन अ स्टोरी दैट हैज़ बीन रीडन। तो सिक्वेंशियली आपको नरेट करना पड़ेगा इन ब्रीफ द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ इवेंट्स इन अ स्टोरी दैट हैज़ बीन रेड। तो जो स्टोरी जो रीड किया गया है उसके बारे में आपको सिक्वेंशियली बताना पड़ेगा। फिर क्या है? नेम एज मैनी ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम मेमोरी एज पॉसिबल आफ्टर अ पिक्चर हैज़ बीन शोन रिलेटेड टू अ स्टोरी दैट विल बी रेड। तो आपको जितना भी आप ऑब्जेक्ट्स आपके मेमोरी में आपका दिमाग में रह पा रहा है, आप जब पिक्चर देख पा रहे हो, जब आप देख पा रहे हो, आपको दिखाया जा रहा है, तो आप वो स्टोरी को आप बता के रीड करके बताइए, ठीक है। अब रीडिंग प्रोसेस क्या है? रीडिंग प्रोसेस है जैसे इंट्रोडक्शन में आप रीड कर रहे हैं, कोई भी आपका रीडिंग मटेरियल हुआ या टेक्सचुअल पोर्शन हुआ तो आप एक इंट्रोडक्शन रीड कर रहे हैं, तो रीडिंग प्रोसेस एक बार पूछ सकता है तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे इंट्रोडक्शन हुआ, फिर रीडिंग हुआ, फिर कॉम्प्रीहेंशन टास्क हुआ,
इसके बारे में आपको देखना है, ठीक है, कि रीडिंग प्रोसेस क्या इन्वॉल्व है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे टाइप का आ सकता है, चेक योर प्रोग्रेस भी आप देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाउ इज़ इंटेंसिव रीडिंग डिफरेंट फ्रॉम एक्सटेंसिव रीडिंग, इसके बारे में आपको बताना है, डिफरेंस क्या है, इसके बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। वाई आर ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट फॉर रीडिंग, ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है रीडिंग के लिए, ये आपको देखना है। फिर मेमोरी ट्रेनिंग क्या है, देखिए क्वेश्चंस कुछ भी आ सकता है, डायरेक्ट भी पूछ सकता है या एक पर्टिकुलर चीज़ का डायरेक्ट बोल दे सकता है, रीडिंग रेडीनेस टेक्निक क्या है, ठीक है, जैसे लास्ट टाइम किया था। तो आपको कोई भी एक भी पूछ सकता है या उसको हिंट देके भी आपको आंसर पूछ सकता है, बट आंसर्स आएंगे। ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस और आंसर्स आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। स्टेज 1 ऑफ द रीडिंग प्रोसेस, ये भी आपका लास्ट ईयर में आया था, ठीक है। एलिमेंट्री रीडिंग, इंटरमीडिएट रीडिंग और आपका एडवांस रीडिंग। तो अगर आप देखिएगा, मैं जब पेपर एनालिसिस कर रहा था बेगला 138 का, तो मैंने इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया है और फिर से मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगा कि रीडिंग प्रोसेस में क्या है। तो जब भी आप एलिमेंट्री रीडिंग करते हैं, एलिमेंट या बेसिक, ठीक है, कुछ वर्ड्स आप रख लीजिए ताकि आपके लिए ये समझना बहुत इजी हो जाए। तो एलिमेंट्री एक बेसिक रीडिंग है जहाँ पर कोई जो बच्चा होता है, फॉर एग्जांपल स्मॉल किड, वो कोई लेटर्स को सीखने का कोशिश करता है। से सपोज आप जानते होंगे बहुत सारे बच्चे हैं आपके, आप लोग देखे होंगे, आप खुद भी बच्चे हैं, तो आप यू ट्राई टू रिमेंबर हाउ यू लर्न द थिंग्स। लाइक पहले आप लोग अल्फ़ाबेट सुनते थे, उसके बाद जो अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स था उसके बारे में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट आप लोग बार बार हम लोग ABCD करके करते थे, फिर A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, ऐसे करके आस्ते आस्ते करके अल्फ़ाबेट से लेटर्स यूज़ किया जाता था और उसका साउंड्स के बारे में किया जाता था। तो कीवर्ड्स क्या क्या है ये आपको देखना है अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चंस हो तो। और मैं कीवर्ड्स में बहुत फोकस करता हूँ, आप भी फोकस कीजिएगा ताकि आपके आंसर्स बहुत ही अच्छे से आप उसको एक्सप्रेस कर पाओ। तो एलिमेंट्री रीडिंग में क्या है, जैसे मैंने बताया बेसिक रीडिंग, तो ये क्या है, आर टॉट विद द प्रोसेस ऑफ एसोसिएटिंग द लेटर्स ऑफ विद देयर रेलिवेंट साउंड। साउंड्स के ऊपर में है, जैसे लेटर्स का साउंड होता है, ठीक है, बैट, ठीक है, फिर बॉल, तो उसके बाद आपका उसका साउंड्स के ऊपर में भी है। इन दिस प्रोसेस दे डिस्कवर द रिलेशनशिप बिटवीन लेटर बिटवीन द अल्फ़ाबेट एंड द स्पोकन लैंग्वेज। अल्फ़ाबेट और द स्पोकन लैंग्वेज भी आपका है, जैसे B फॉर बैट, A फॉर एप्पल, C फॉर कैट, ऐसे करके यूज़ किया जाता था, ठीक है। तो आपको भी ये चीज़ याद होगा कि और भी आप जब ये चीज़ को फिर से सुनिएगा तो आपको पता चलेगा कि ऐसे करके हम लोग छोटे में करते थे। तो रीडर्स आर गिवन सेट्स ऑफ सिंपल वर्ड्स और फ्रेजेस, जैसे सिंपल वर्ड्स होता था, छोटा छोटा वर्ड्स दिया जाता था या छोटा छोटा फ्रेजेस या सेंटेंसेस दिया जाता था, विथ फोकस बीइंग ऑन 1 और 2 लेटर्स एंड देयर कॉम्बिनेशंस। तो कुछ कुछ वर्ड्स और कॉम्बिनेशंस में यहाँ पर दिया जाता था। दे आर इंट्रोड्यूस्ड टू द कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द इंडिविजुअल लेटर्स एंड देयर कॉम्बिनेशंस इन स्लो एंड ग्रेडेड स्टेप्स। तो स्लो और ग्रेडेड स्टेप्स में इसको समझाया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ है, ये एक बिगिनर लेवल है या बेसिक लेवल है, ये जैसे करके बताइएगा, ठीक है। तो ये कौन कौन एलिमेंट्री रीडिंग करते हैं, फ्रॉम अ चाइल्ड और एन इलिटरेट टू एन अडल्ट सेकेंड और फॉरेन लैंग्वेज लर्नर ऑफ इंग्लिश। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन एलिमेंट्री रीडर्स हैं, ठीक है। व्हाट इज़ एलिमेंट्री रीडिंग, हु आर द एलिमेंट्री रीडर्स, कौन कौन एलिमेंट्री रीडर्स है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। एक चाइल्ड या एक इलिटरेट अडल्ट सेकेंड और फॉरेन लैंग्वेज लर्नर ऑफ इंग्लिश, जो देरी करके वो सीखता है, ठीक है। तो इसके बारे में जो उसका जो नेटिव लैंग्वेज है या उसका सेकंड लैंग्वेज, उसका मदर टंग कुछ और था और वो बाद में इंग्लिश सीखने का कोशिश कर रहा है, तो ये एक बिगिनिंग लेवल में ये चीज़ बताया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद जो मेन चीज़ था मैंने बताया, अब आप इसको रीड कीजिएगा। अब सेकंड क्या है, रीडिंग प्रोसेस में इंटरमीडिएट रीडिंग है, ओके। तो हम लोग ब्लॉक वन का यूनिट 1 आज करेंगे, उसके बाद मैं क्लास को रैप अप कर दूंगा, ओके। तो स्टेज 2 ऑफ द रीडिंग प्रोसेस क्या है कि ये है आपका इंटरमीडिएट रीडिंग, ये आपका सेकंड रीडिंग है, जहाँ पर इंटरमीडिएट रीडिंग स्टेज फॉस्टर्स इंटरेस्ट इन रीडिंग दैट डेवलप्स द एक्चुअल रीडिंग स्किल प्रैक्टिस थ्रू आउट द लर्नर्स लाइफ बियॉन्ड मास्टरिंग द एसोसिएशन बिटवीन लेटर्स एंड साउंड्स। तो लेटर्स और साउंड्स के बाद वाला स्टेप जो होता है वो वाला आपका इंटरमीडिएट रीडिंग में होता है। इंटरमीडिएट रीडर्स आर read silently and confidently predict the sound values of letters and their combinations and they begin to read for academic purposes। अब यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताया, अब इंटरमीडिएट रीडिंग में क्या है कि रीड आप साइलेंटली करते हो। आप जब कभी कभी अभी रीड करते हो तो हमेशा रीड अलाउड नहीं करते हो, जैसे छोटे में आप लोग को ज़ोर ज़ोर से पढ़ के आपको याद करना होता था। अब आप क्या करते हो कि आप आस्ते आस्ते मन में ही पढ़ के उसको समझ पाते हो
or predict the sounds and sound values of the letters of their combinations and they begin to read for academic purposes. मतलब academic purposes के लिए यूज़ किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल टेस्ट के लिए, एग्जाम्स के लिए या कोई भी चीज़ के लिए, प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। एम्फेसिस तो इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, एकेडमिक पर्पसेस और यहाँ पर साउंड वैल्यूज जो है वो रीड साइलेंटली यूज़ होता है, ठीक है, इंटरमीडिएट में। ये सब चीज़ ज़रूर से मेंशन कीजिएगा। एम्फेसिस हियर इज़ ऑन द डेवलपिंग एडिशनल रीडिंग स्किल्स टुवर्ड्स रीडिंग विद अ पर्पस। तो एक रीडिंग एक पर्पस के हिसाब से हो रहा है, क्योंकि एकेडमिक रीडिंग है तो ऑफकोर्स एक पर्पस के हिसाब से ही होगा। और इन द इंटरमीडिएट रीडिंग लेवल द लर्नर्स प्रोग्रेस टू रीडिंग द एडवांस इंग्लिश पैसेजेस विद द एम्फेसिस बीइंग ऑन ओवरऑल कॉम्प्रीहेंशन एंड रिटेंशन। तो एक कॉम्प्रीहेंशन और रिटेंशन मतलब याद करने का भी स्किल्स आ जाता है और बहुत सारा पढ़ के उसको समझने का भी होता है। तो दिस फोकसेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ स्टडी स्किल्स एंड टेक्सचुअल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें आप देखिएगा कि यहाँ पर कुछ बताया गया है, जैसे प्री रीडिंग गाइडलाइंस क्या है, ठीक है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन और प्लेजर, ठीक है, रीडिंग फॉर प्लेजर इसके बारे में बताया गया है। जैसे कोई भी आप रीडिंग करते हैं, फिक्शन, नॉन फिक्शन, ठीक है, इसके बारे में देखना है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, जो मेन जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, इसके बारे में। फिर क्या है, इन द रीडिंग प्रोसेस एट द इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ रीडिंग द सक्सेस ऑफ लर्नर डिपेंड्स अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव ही और शी इज़ विलिंग टू टेक एंड द पॉजिटिव एटीट्यूड दैट इज़ इनकल्केटेड टुवर्ड्स रीडिंग। तो इनकल्केट करने के लिए आपको रीडिंग करना पड़ेगा, जहाँ पर डेली रेलिवेंट एंड इंगेजिंग मटेरियल इन आवर सराउंडिंग्स कैन बी यूज टू आवर एडवांटेज इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड बेटर बोथ कल्चर एंड लिटरेचर। तो बहुत सारे लिटरेचर टेक्स्ट है, बहुत सारे टेक्स्ट है जो हेल्प करते हैं, ठीक है। दिस ऑल्सो अनदर फोकस एट द इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ और एक क्या है कि इफ़ द रीडिंग मटेरियल चोजन आर रेलिवेंट एंड fulfill the learner's need they will help develop an interest in reading and also improve their optimal reading speeds। तो अगर आपका मटेरियल जो आप पढ़ते हो अगर आपका फेवरेट है, सही सपोज आप एग्जांपल देना पड़ेगा, सही सपोज अगर आप कुछ ऐसा चीज़ पढ़ रहे हो जो आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, लिटरेचर के ऊपर में आपको कोई स्टोरी हुआ या शॉर्ट स्टोरी हुआ या कुछ ऐसा कुछ आप पढ़ रहे हो जिससे आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो आपको वो चीज़ को आपका जो ऑप्टिमल रीडिंग स्पीड है वो भी इंक्रीज़ करता है, ठीक है। अब क्या है, थर्ड स्टेज क्या है, एडवांस रीडिंग। अब एडवांस रीडिंग में क्या होता है, जैसे मेन जो चीज़ यहाँ पर क्या है कि ये चीज़ आपका, अगर आप ये इंटरमीडिएट स्टेज के बाद मोस्ट लर्नर्स आर कंटेंट विद देयर अचीवमेंट ऑफ पर्सनल रीडिंग, और इसके बाद ये आपका एडवांस रीडिंग में आ जाता है, जहाँ क्या होता है जो सिर्फ आपका टेक्स्ट के ऊपर में नहीं है। द एम ऑफ एडवांस लर्निंग इज़ टू गो बियॉन्ड मियर अंडरस्टैंडिंग एंड डेल्व डीपर इनटू लेयर्स ऑफ मीनिंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेन जो चीज़ है मैं यहाँ से आपको खोज के बता रहा हूँ कि बहुत सारे टाइम में एग्जॉस्टिव रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आपका बुक का रीडिंग नहीं है, बहुत सारे टाइम में आप और भी रीडिंग मटेरियल यूज़ करते हैं, जैसे विकीपीडिया हुआ या और भी आप क्वेश्चन पेपर्स और भी चीज़ आप बुक से बाहर आप खोज रहे हैं, ठीक है। तो यू आर गेटिंग मोर एंड मोर मटेरियल्स, ताकि वो आपका एक्सटेंसिव इंटेंसिव से आप खुद से और भी उसको बहुत अच्छे से मटेरियल को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको देखना है कि आपका एडवांस रीडिंग जो है वो नेक्स्ट लेवल रीडिंग है, जहाँ पर द एम ऑफ एडवांस रीडिंग इज़ टू गो बियॉन्ड mere understanding and delve deeper into layers of meanings। so meanings और references and suggestions implicit in a text, जो meanings और references और suggestions है वो text के बारे में जानना है, ये क्या है, और about the text or express personal responses to the text in terms of interpretation, evaluation, criticism and application to other contexts और disciplines और situations। तो इसमें क्या है कि आप जब बड़े होते हो तो एडवांस रीडिंग के बाद आपको क्रिटिकल अप्रिशिएशन, फिर बहुत सारा डिसिप्लिन, सिचुएशन, इवैल्यूएशन, क्रिटिसिज्म इसके बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। तो जैसे आप देखते हो कि कोई भी लिटरेचर टेक्स्ट में आप अभी क्रिटिसिज्म पढ़ते हो, इवैल्यूएशन पढ़ते हो, डिसिप्लिन पढ़ते हो, बहुत सारा एनालिसिस पढ़ते हो, तो ये चीज़ का एक एडवांस रीडिंग में आ जाता है। एडवांस रीडिंग लीड्स टू कॉम्प्लेक्स थिंकिंग, मतलब एक कॉम्प्लेक्स थिंकिंग के पास लेके जाता है, एंड सिंपली अ प्रिलिमिनरी स्टेप टुवर्ड्स फॉर द लर्निंग ऑफ वेरियस स्किल्स ऑफ पर्पसेस। तो वेरियस थिंग्स ऑफ प्रिलिमिनरी स्टेप जो आपका जो लर्निंग का वेरियस स्किल्स और पर्पस है इसका आपका दिया जाता है। रीडिंग थ्रू स्टोरीज, अब स्टोरीज़ के अंदर से क्या दिया जाता है इसके बारे में आपको देखना है, ठीक है। जैसे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वोकेबलरी में कैसे टाइप का कॉम्प्लेक्सिटी यूज़ किया जाता है, सिंप्लिसिटी ऑफ अ लैंग्वेज, रेलिवेंस ऑफ थीम एंड कंटेंट इसके बारे में बताना है, पोटेंशियल फॉर डिस्कशन, ये चीज़ है, ठीक है।
तो यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे इन योर ओपिनियन हाउ इज़ द एलिमेंट्री रीडिंग स्टेज इंपॉर्टेंट इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग स्किल्स, इसके बारे में देखना है। फिर डिस्कस 3 मेजर प्री रीडिंग गाइडलाइंस टू बी फॉलोड बाय द रीडर फॉर इंटरमीडिएट रीडिंग। फिर व्हाट इज़ प्राइमरी एम ऑफ एडवांस रीडिंग स्टेज। ठीक है, तो ये आपका मैं यहाँ तक यूनिट 1 तक मैं आज रखता हूँ, क्योंकि आई एम ऑल्सो एग्जॉस्टेड टुडे, इट इज़ वेरी हॉट एज वेल, सो आई विश you all have understood something, and if you all have doubt then please do comment in the YouTube सेक्शन एज वेल, जहाँ पर कमेंट बॉक्स है, और आपका कुछ क्वेश्चंस भी मैंने एनालिसिस किया है वो ज़रूर से आप देख लीजिएगा। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई विल बी कमिंग अप विथ मोर इम्पॉर्टेंट स्टफ इन द नेक्स्ट क्लासेस। थैंक यू सो मच, टेक केयर।